दिस सेगमेंट खुश आमदेद कहते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट में जो कि बच्चों के साथ हमारा होता है। और आज हमारे सेगमेंट में हमारी खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। आंटी का नाम क्या है? रेहाम आंटी। रेहाम आंटी इस्लामाबाद से आई आप लोगों से मिलने। लेकिन मुझे लग रहा है कि वसीम अंकल ने कुछ डरा धमका के बिठाया हुआ, बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे। ये तुम्हें देख के मैं डराता हूँ आप लोग? ऐसा करता हूँ मैं कभी? नहीं, देख सबसे बड़ी स्माइल किसकी है? मैं डराता हूँ। देखिए मना कर रही है। मना कर ये तो मुझे लग रहा है कोई ये टू बी लिफाफी जर्नलिस्ट है। तुमने पहले कुछ पकड़ा है? यहाँ बता पर दे, वसीम अंकल ने पहले कुछ कहा था कि अच्छी अच्छी बातें करनी है मेरे बारे में? कहा था? नहीं, आपको मैंने टॉफी खिलाई थी, चॉकलेट दी थी। देखो कितना अच्छा पढ़ा है वो, बोली नहीं। तो प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, लेकिन बड़ी जरूरी बात यह है कि हम भूल पिंक फ्रॉक। क्या कह रही है? पिंक फ्रॉक। पिंक फ्रॉक पहना हुआ है आपने? और रेहाम आंटी ने किस कलर का पहना हुआ है? मैंने किस कलर का फ्रॉक पहना हुआ है? सोच के बताएं। इतना मुश्किल कलर। मजे की बात यह है कि आंटी को भी नहीं पता कि किस कलर का फ्रॉक पहना हुआ है ना। सारे ही कलर ब्लाइंड है यहाँ पे। लेकिन ये जो बच्चे हैं हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब ईद मना रहे होते हैं ना तो हम अपनी खुशियों में औरों के दुख भूल जाते हैं। और इस साल हमारे लिए बड़ी खुशियाँ भी हैं, लेकिन बड़े गम की भी बातें हैं। देखिए कराची में जो 1200 हमारे बहन भाई जो हमने हलाकतें हुई हैं, उनके घरों पे क्या गुजरेगी, ये पहली ईद होगी उनकी। और IDPs जो हैं हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके लिए बड़ी मुश्किल। जो बच्चे हैं वहाँ पे, आप तो यहाँ पे बैठे हुए हो, वहाँ वो खुले आसमान के नीचे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो टेंट्स में होते हैं। उनकी एजुकेशन भी है, तालीम भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो गई है, अपने दोस्तों से वो दूर हैं। और फिर हमारे सिपाही, कौम के सिपाही, जिनके कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद भी हैं। ये तीनों, ये दोनों जो आपके साथ बैठे हैं, ये सब शहीदों के बच्चे हैं। ये शहीदों की, हमारी शोहदा की निशानियां हैं, और इतनी प्यारी प्यारी निशानियां हैं। लेकिन ये हम सब की, हमारी सारी कौम की जिम्मेदारी है। born after 6 months of her father's death. ये छोटी क्या नाम नहीं पूछा? खतीजा। क्या कहा आपने? खतीजा। इनको आपका नाम नहीं पता ना? आप कहें मुझे भी आपका नाम नहीं पता, कह दे। मुझे भी नहीं पता। यस। लेकिन हम लोग न्यूज में देखते थे आपको। न्यूज में देखते थे? जब आपने भी देखा हुआ है? न्यूज में इनको देखा, मुझे देखा है न्यूज में? देखा है, मुझे भी देखा है, ऐसी बात है। रमजान में थे क्या? आप तो शान रमजान में होते हैं। मैं शान रमजान के अलावा न्यूज में भी आता हूँ। न्यूज में किसी ने देखा है? कभी 11th आवर में देखा है? देखा है, ऐसी बात नहीं है। क्यों देखा है? रात को 11 बजे आप क्यों जाके टीवी देख रहे हैं? ये कंप्लेन करनी चाहिए, है ना? मेरी मम्मा ने ना रात को सारा अंधेरा हुआ था, एसी लग गया और मम्मा ने मुझे भूत मन के डरा दिया। अम्मा ने भूत मन के, अब देखे तो हमारे वालिदैन के रास फाश हो रहे हैं। मेरे पास वालिदैन बच्चों को डरा रहे हैं। ये क्या भूत मन के डरा रहे हैं। इस कौम का क्या बनेगा? इतनी प्यारी प्यारी पिंक फ्रॉक्स वाली प्यारी प्यारी खतीजा जैसी छोटी बेबीज को वालिदैन ही डरा रहे। कौन सी, मम्मी ने डराया था कि अबू ने डराया था? बता दे। मम्मा ने। मम्मा सामने बैठी है। मम्मा हाथ हिला रही है। ये ना के लिए हाथ हिला रही है कि हाँ के लिए हाथ हिला रही है? मान रही है, मम्मा के खिलाफ जुर्म कर रही है। अच्छा, आप ये बताएं, आप रेहाम आंटी के पास बैठेंगी या वसीम अंकल के पास? कोई एक के पास बैठ सकती हैं, दोनों के पास? दोनों मेरे पास है। किसी एक से आपको दोस्ती करनी हुई तो आप किससे करेंगी, ये बताएं? वसीम अंकल से या रेहाम आंटी से? रेहाम आंटी से। टॉफी काम नहीं आई वसीम। जो सारे गिफ्ट्स है ना, वो ये सब मैंने देने हैं। लेकिन देने तो आंटी ने है। रेहाम आंटी के साथ। देखिए कितने समझदार हैं आजकल के बच्चे भी, है ना? इंसाफिया नहीं है ये टोटली इंसाफी नहीं, इंसाफ कर रही हैं। आपको पता है कि जो भी माकूल शख्स है पाकिस्तान में आज, वो सारे इंसाफियन है। आपकी सारी ऑडियंस इंसाफियन है ना? ये क्या सियासी प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया है? क्यों नहीं करना ही चाहिए। अच्छी बीवी को हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। सही है ना? मैं इन बच्चों को, बीवी का, भाभी का मैं जो है हक अदा कर रही हूँ। ठीक है, तो चलें। और इंशाल्लाह वो हम न्यूज़ ब्रेक कर दें, जाती नहीं, वो सरप्राइज रहने देते। सरप्राइज बाद में जे से पूछ के बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। तो भाई मैं आपको रोजाना स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनको। आज रेहाम आंटी सुनाएंगी स्टोरी,
फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। रेहाम आंटी के पास तो कितनी कहानियां हैं। नहीं नहीं वो वाली नहीं, वो नहीं। वसीम अंकल की नहीं कहानियां नहीं 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 खबरदार ना। हाँ पूछे ना, ऑडियंस से पूछे, बड़ों से पूछे। टॉपिक चेंज टॉपिक चेंज कर लो। अच्छा कोई बच्चों के लिए स्टोरीज। अच्छा मुस्तकबिल के लिए कोई कहानी सुनानी चाहिए, सुनाए। है ना। हाँ, जो हम गलतियां कर चुके हैं उसके बारे में कहानी नहीं सुनानी चाहिए। आपको पता है मेरे भी 3 छोटे, अब तो खैर काफी बड़े हैं, लेकिन बिहेव फिर भी छोटे ही बच्चों की तरह करते 3 हैं। बच्चे हैं। हाँ आंटी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 5 हैं अब तो। हाँ माशाल्लाह, और बिल्कुल। उनको रोज रात को मैं कहानियां सुनाती थी, तो एक कहानी मैं उनको बहुत ज्यादा सुनाती हूँ और अभी तक सुनाती हूँ। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इस कहानी की जरूरत है। आप मुझे उर्दू में थोड़ी सी मदद करेंगे, मैं ठीक है? ट्रांसलेशन, मेरी अंग्रेजी अच्छा। कमजोर है वैसे। हाँ। इतनी थोड़ी बहुत आती होगी मैं कर नहीं, ये दूंगा। तो पता होगा ना कि मुर्गी को मुर्गी हैन मुर्गी। हाँ, मतलब खाने से पहले भी मुर्गी ही होती है ना। मुर्गी होती अच्छा है, ठीक है। हाँ। तो एक मुर्गी छोटी की सी कहानी, सुने बे गौर मुर्गी से। की कहानी है। एक सुर्ख रंग की छोटी सी मुर्गी थी, तो उसके कुछ दोस्त थे, वो जहाँ रहती थी उसका एक चूहा भी दोस्त था, उसकी एक बिल्ली भी दोस्त थी, और एक उसका दोस्त था कोई और जानवर। बताएं किसका कोई फेवरेट जानवर है? कोई फेवरेट जानवर? हाँ रैबिट, चलो ठीक है। एक उसका खरगोश दोस्त था। तो एक दिन उसके जी में आई कि हमें चाहिए कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं गंदम बोने के लिए जा रही हूँ। तो उसने बिल्ली से पूछा, उसने कहा मेरी मदद करोगी? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं मदद करूँगी। चूहे से पूछा, चूहे ने कहा नहीं मैं तो बहुत थका हूँ। खरगोश से पूछा, खरगोश ने कहा नहीं मैं तो नहीं मदद कर सकता। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो उसने गंदम के बीज लिए, जाके वो उसने धूप में जाके वो बो दिए, फिर वापस आई। ये अटैक तो नहीं करने वाले? फ्लेमिंगो। हाँ फ्लेमिंगो। ये पीटीआई का नहीं है। ये पीटीआई के नहीं है? कैसे पता है? रंग तो पीटीआई के लग रहे हैं। इसका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, मुखालिफ सियासी जमात से है। अच्छा तो फिर उसने क्या किया कि वापस आई, उसने कहा अच्छा ठीक है मैंने बीज बो दिए हैं, अब मैं पानी डालने के लिए जा रही हूँ। फसल को पानी भी डालते हैं ना, बीज को पानी डालते हैं। तो उनका पानी डालने के लिए कौन मेरी मदद करेगा? बिल्ली ने कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती। चूहे ने कहा उफ बहुत दूर, इतनी गर्मी है। खरगोश के पास गई, उसने कहा नहीं मैं तो अभी मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा सकता। उसने कहा चलो ठीक है मैं खुद पानी देने के लिए चली जाती हूँ। पानी देने के लिए चली गई। जब धूप लगी और वो बीज उगा तो फसल बड़ी खूबसूरत निकली। तो उसने छोटी सुरख मुर्गी ने आके कहा कि मेरे साथ फसल काटने कौन जाएगा? तो बिल्ली ने कहा नहीं आज तो मैं अपने नाखून ठीक कर रही हूँ, मैं तो आज मसरूफ़ हूँ, मैं तो मैनीक्योर के लिए जा रही हूँ। चूहे से पूछा, चूहे ने कहा मैंने एक्चुअली जिम जाना था तो मैं। खरगोश से पूछा तो खरगोश ने कहा कि मैंने तो जलसे पे जाना है, मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो उसने कहा ठीक है फिर मैं खुद ही काट लेती हूँ। जाहिर है जलसा हो तो पीटीआई का जलसा होगा ना। खरगोश ने पीटीआई के जलसे में जाना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है फिर मैं खुद ही जाके काट लेती हूँ। तो उसने जाके फसल काट के वापस ले आई। फिर उसने कहा जब वापस आई तो उसने पूछा अब कौन जाएगा कि इसको हम जाके जो मैं फसल ले आई हूँ काट के, इसको कौन जाएगा चक्की के पास पीसने के लिए? आपको पता है ना कि आटा कैसे बनता है, तो बीज पीसते हैं ना। तो बिल्ली ने कहा सॉरी मेरी तो एक मीटिंग है। और चूहे ने कहा मेरी सीसी है। अच्छा जलसा जलसा। अच्छा चूहे ने कहा कि मैंने तो जाना है वसीम बदामी का शो मिस नहीं करना। और जनाब खरगोश ने कहा कि भाई रोज ही तुम आ जाती हो, मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें बता दी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। चक्की के पास गई, वो आटा लेके आई बोरी में, वापस लेके आई। उसने कहा अब कौन जाएगा तंदूर मेरे साथ रोटी पकवाने के लिए? तो बिल्ली ने कहा देखो आज तो थोड़ी सी मैंने किसी और को टाइम दिया हुआ है, मैं जा नहीं सकती। खरगोश ने कहा कि बात ये कि आज तो मैंने एक पार्लर जाना था उसने। और पीछे कौन रह गया? बिल्ली भी होगी, खरगोश भी होगी, चूहा ने कहा मैं कमजोर सा, मैं कहाँ जाऊंगा तंदूर तक इतनी बोरी उठा के। उस दिन डीजे बट छुट्टी पे था तो चूहे ने म्यूजिक प्ले करना था। एनीवे तो उसने फिर क्या किया कि चली गई। जब तंदूर से गर्मा गर्म नान लगे, जब खुशबू आई, वो वापस लेके आई रोटी, घर लेके आई। तो उसने कहा अब कौन खाएगा ये गर्मा गर्म रोटी मेरे साथ? बिल्ली ने कहा मैं खाऊंगी। चूहे ने कहा मैं खाऊंगा। खरगोश ने कहा मैं पहले मैं। तो मुर्गी ने क्या कहा? मुर्गी ने कहा नहीं अब तो नहीं, अब ये मैं खाऊंगी। जैसे मैंने बीज बोआ, जैसे मैंने उसको चक्की के पास लेके गई, जैसे मैंने सारी मेहनत की, जैसे मैंने रोटी बनवाई,
तो अब आप नहीं खाएंगे। वो भी कह रहा है कि पकी- मैंने भी खाना है। हाँ, तो पकी पकाई रोटी खाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए, हाथ बटाने के लिए किसी ने नहीं हेल्प की। तो अगर आपने गर्मा गर्म रोटी खानी है, अगर आपने आखिर में जो मिलता है उसका हिस्सा लेना है, तो आपको हिस्सा बीच में डालना भी होगा। पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के बगैर इसलिए कायदे आजम कहते थे कि इत्तेहाद, हम जब मिलजुल के जब काम करते हैं, जो भी काम हम मिलजुल के करेंगे, जो हाथ बटा के हो सकता है वो जल्दी होता है, ज्यादा बेहतर होता है और सबका फायदा होता है। यस, वेरी गुड। रेहाम आंटी ने कैसी कहानी सुनाई, तालियां बजा के बताएं। कुछ सोच में पड़ गए इसके रेहाम बाद। आंटी ज्यादा अच्छी कहानी सुनाती हैं या वसीम अंकल? मेरी कहानी सुनी नहीं है उन्होंने। ओ, कल दूसरे बच्चे हैं, अंकल जोर से ये बोलो। दूसरी टॉफी वाला बच्चा। एक और को खरीद लिया मैंने। दो बिकाओ जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। अच्छा भाई, ये आपने तंदूर की रोटी पर ही बात खत्म की है। तो रोजा वहाँ- लगा हुआ है ना? रोजा तो वाकई रोजा। बहुत लगा हुआ है। और वहाँ दस्तरखान पर जो है वो शेफ फरा भी हमारी मुंतजिर है। आपने देखा कि इकरार कभी जल्दी जल्दी कहीं नहीं जाते, लेकिन लेटली कुछ इन्होंने वजन घटाया तो भागते भागते काफी। इन्होंने कहा दस्तरखान मैं संभालूंगा, आप बच्चे संभाल बच्चे लें। आओ संभाले। तो आइए जरा दस्तरखान की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ और ये- दस्तरखान संभालने की बात नहीं कर रहा था। अच्छा, अच्छा, यानी कि और भी इरादे हैं। ये बस आप ना पूछिए, मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा कि और क्या है। आइए मेरा ख्याल है कि समझदार बच्चे बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए। बच्चे आप लोग और बैठ आपको भी अंकल लेके जाएंगे। आ जा, चले जी। और बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। मीज़ान चाय, यूनिक, इफ्को, सनी, सूफी, वो कह रही है कि आप घर के अंदर आ जाए। अलखैर के वो कह रही है मैं इसलिए जा रहा हूँ। क्या? अच्छा, कह रही वो है कह आप घर रही के अंदर हैं। आ जाए। वैसे आप घर पे खाना वाना बनाती हैं? मैं खाना खुद ही पकाती हूँ घर पे, इसलिए सबसे क्योंकि अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं खान साहब को थाई फूड ज्यादा पसंद है, तो बची थाई हुई food ज्यादा बची हुई पसंद चीजों से खाना बना लेती हैं आप। फरा हमारी बहुत ही जबरदस्त अच्छा, शेफ है। नहीं, बची हुई खानों की एक्सपर्ट है ये। नहीं, बची हुई चीजों से खाना बनाने बनाने की की है। expert। कौन फरा? अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आज वैसे रेहाम आई हुई है तो मैं बची हुई चीज़ों को क्यों बनाऊं? हमारी इतनी खास गेस्ट आई हुई है तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मैं खाना भाभी बनाऊं। तो खफा हो सकती है ना। यस। अच्छा, तो आज मैं सबसे पहली डिश है जो इतनी स्वीट स्वीट सी रेहाम है, तो मैं सोचा कि स्वीट डिश बनाऊं। वेरी गुड, क्योंकि ये मुझे जानती है बहुत अच्छी तरह पुरानी से। जानती हैं। मीठे का शौक मैंने है। उनको बताया रेहाम आ रही है, उन्होंने कहा मैं बहुत पुराना जानती हूँ रेहाम। नहीं, इतना जो मैंने पुराना इंट्रोडक्शन नहीं। करवा इन्होंने तो दिया। ये कहा था भाई, मुझे क्या पता। बहुत पुराने, 1.5 साल तो बहुत पुराना ही होता मेरी है। कॉलीग रह चुकी 1965 के है। ओलंपिक्स इससे पुराना तो मैं जानता हूँ यार, ये क्या बात है? हाँ, ये बहुत हमारा माशाल्लाह से साथ है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये ब्राउनी ये है बॉल क्या? मैंने बना रही हूँ। अच्छा। ठीक है, ब्राउनी बॉल में आप ब्राउनी, ये बचा हुआ आप ले सकते हैं। बच्चा हाँ, मैं ये कह रही थी कि पहली रमजान से इन बाजी ने कोई एक चीज ऐसी नहीं बताई जो फ्रेश चीज से बनाई जाए। जैसी हमारी सियासत बची कुछ बची सियासतदानों होती के तो वो साथ खाना भी मैं वही वैसा ही बनाती हूँ, बात। वही ये हिट जाता है। आज उसकी जरूरत बची कुछ ही चीजें हिट जाती है तो मेरा खाना भी बचा कुचा हिट जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब कि बची कुछ चीजों से अच्छी चीज भी अच्छी बन चीज सकती बन है। सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्ची कुछ चीज फेंकने की, वो हाँ। नहीं है। बच्ची किसी कुछ जमात चीज के वो पंजाब होती के है लीडर्स भी जो आप में आप आ खा जाए, लेते सेल्फी हो। पार्टी बन सकती है। नहीं। कोई ऐसी बात डिपेंड नहीं। करता है कि मिक्स कौन कर रहा है। अच्छा, ये मैंने ब्राउनी ले लिए हैं। आपके पास ब्राउनी बच जाए तो ले लें, वरना नहीं बचे तो कोई बात नहीं, खरीद भी सकते हैं। अच्छा, ये बता कोई दें इतनी, हाँ, कोई आप पाबंदी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पुरानी हो। इसको देखिए, आपने इस तरह से चूरा कर लिया। बिस्किट बच्चे खाते हैं, जिन घर में बच्चे होते हैं या फिर बच्चे नहीं भी होते तो शाम में चाय बिस्किट खाने की आदत होती है। 1-2 रह जाता है तो उसको आप संभाल के रख लें और बचे इसे हुए चूरा कर लिया। और ये बिस्किट भी मैंने बिस्किट भी बचे हुए, मैंने गलत कहा बचे था। हुए बिस्किट बिल्कुल सही और बात। इसके चूरा अंदर सच चूरा कहता भी हूँ। है। नोट करें, सब चूरा चूरा भी बचे है। कुचे पिसे। सारी चीजें आपको शेफ फरा की ये किचन मेरा में ख्याल आपको है मिल जाएंगी। पाकिस्तान की बड़ी ये अच्छी अच्छी डिपिक्शन बात है हो ना। रही है। एक हम खाते ये हैं, साथ खाती मक्खन नहीं, भी अच्छी लगाओ। बात है, ये बुरी बात तो नहीं ये है। मक्खन भी ये बचा बचा हुआ हुआ है। ये क्या है? बचा हुआ बच्चे कुछ भी नहीं, कुछ इसको मैंने चीज़ों को खरीदा है। मक्खन लगा रही है। ठीक है, हाँ, यस। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने मक्खन ले लिया है और ये बहुत अच्छी एक बॉल बनते हैं, ब्राउनी बॉल बहुत अच्छे से हैं और बिल्कुल डिफरेंट है ये। आपको ऐसा लगेगा आपने केक बनाया है। और ये बच्चों को ये काम ज़्यादा दे दे तो बहुत खुशी खुशी करते हैं कि हमने कुछ बना लिया है। हालांकि ये केक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ब्राउनी है, लेकिन इसको जब बनेंगे केक की शेप देंगे तो ऐसे ही होगा। दूध इतना शामिल करना है कि इसकी डो बन जाए। ठीक है, क्या बन इतना जाए? दूध, आटा क्या होते हैं, गूंद, इसको क्या बोलते हैं, कैसी डो, शेफ है इसका यार? पेड़ा बन जाए। पेड़ा आ गया। हाथ बटाने दे, इकरार हाथ पेड़ा बटाना बन जाए। चाह रही मैं बताता है। हूँ हमेशा बताना चाह, हाँ बताएं अब बताएं, इसको शौक करें। पूरा करें।
नहीं ये मेरे साथ ही इसलिए वसीम मैंने तो तो कोई गाली काम छोड़ नहीं दिया करता। उसने। आप मुझे कभी अच्छा। मिले तो मैं इनकी मैं थोड़ी शिकायतें आपके सामने करूं। अच्छा, नहीं, कोई नहीं, काम मैं- नहीं करते तू और और मेरे देख काम रही को है। बढ़ा देते हैं। भाभी को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे हाथ पहले से साफ थे, अब ये मेरा इतना, ख्याल है हमें एक रात इतना में हो- छापा मार शो करना ये पड़ेगा। बॉल इतने बनाने हैं plan कि है फौरन से ये बन जाए। जाने आप असल इनकी में असलियत, रोजाना शान आप रमजान लोग नहीं देखनी, समझ कल रहे मैं होंगे। यहाँ खड़ा था और ये साहब यहाँ खड़े थे। सॉफ्ट डो बनानी है अच्छा, इससे ये उधर बन जाना जाए, ही लेकिन छोड़ ये दिया हमारे है। लड्डू झूठ बन बोल चुके रहे हैं, हैं। कल की ट्रांसमिशन निकाल के देखें आप। अच्छा ये देखिए आप क्या भी हो ट्राई गया। करेंगे, ये बॉल बन देखिए, चुके हैं मेरे। चूरे चूरे को क्या है? इकट्ठा कर दिया ये बॉल है। बन गए हैं, ये कोपरा है पिसा हुआ और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसको फ्रिज में रख दें और ठंडा करके खाएं, वैसे भी खाएं। जब कोई तो देख बहुत नहीं अच्छा रहा था होता तो है, उन्होंने हाँ। देखे गोली बना दी उसने। आपको अगर किसी को गिफ्ट देना हो, मैं ये खास तौर पे बताती हूँ, कोई जाने वाला नहीं है, कोई ले आने वाला नहीं है, चॉकलेट किस तरह से लाएं, कोई ऐसी चीज स्वीट डिश, तो आप ये बना सकती है फास्ट और अच्छे से पैक करके आप इसको दे सकती खाना हैं। बनाने किसी में को पता वैसे भी नहीं आजकल लगेगा कि आपने लड़की बनाया बनाती क्या है, खाना ये घर बहुत में। अच्छा लगेगा। खाना बनाने का टाइम अगर हो तो मैं आई कुक माई सेल्फ। और अच्छा क्या बनाती है आप सबसे ज्यादा अच्छा? अच्छा अब ये है कि जो खा लें तो वो हाँ, पाकिस्तानी डिश कौन सी ज्यादा अच्छी पाकिस्तानी डिश हलीम हमारे घर में बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा। शामी कबाब। बनाती है? हाँ ये टेस्टी से होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं। खान साहब को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? खान साहब आजकल बहुत ज्यादा फिश कबाब शौक से खा रहे हैं। फिश लेकिन कबाब। मैंने गोश्त थोड़ा सा कम देसी किया। जरा ज्यादा खाते हैं ना। हाँ, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं mix जैसे कि चटपटा खाना बहुत खाती हूँ, तो आप किस तरह का खाना खाती मैं हैं? मुझे बिल्कुल स्पाइसी फूड ज्यादा बिल्कुल नहीं नहीं पसंद खाती। करती। अच्छा, ठीक खा है। लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं करती। सही। पिज्जा तो बड़े शौक से खाया हमने। पिज्जा नहीं, स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं। जिक्र- इतना जिक्र भी स्पाइसी बहुत- नहीं पिज़्ज़े के होता। जिक्र भी हुए हैं अगर टीवी सॉस पे। स्पाइसी हो तो फिर पिज़्ज़ा स्पाइसी आपने भी होता किया है। था। अच्छा कभी ये बॉल बना में तो बना नहीं लूंगी है। दूसरे हाँ। और इसी तरह से वैसे ये बॉल बताया बन ना। जाएंगे सारे। और अब मैं चलूंगी मखनी की तरफ। हम चिकन मखनी बना रहे हैं अच्छा, ओके। और वो मखनी आपको बहुत झटपट वाली मैं बता रही वो हूँ। भी लेफ्ट ओवर मखनी से की बनाएंगे। बहुत सारी बचा हुआ, रेसिपी है। बचा हुआ नहीं ये बचा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। मखनी में वो आपको तो कह रहे गोश्त 2 लेना मिनट बचे होता हैं है। हमारे पास। ये बचा आप हुआ बची हुई चीजें हाँ, कह रही हैं, वो कह रहे हैं 2 आपने मिनट जो दी बचे थी, हैं। वो वसीम ने मुझे दे दी थी, ये चिकन बच गया है फरा, तो इसको कुछ कर लेना प्लीज। तो मैंने कहा चलो मखनी बना लेती वसीम, हूँ। अब ये बताएं। वसीम के पास इन्होंने नहीं मुझे है बोला, मसला, इसके पास ये- चीजें बच ये हमारे बहुत रोजाना सारी बच जाती है, बेचारे ये- अकेले बंदे ना, कितना ना, खाएंगे। बच जाते तो वो मुझे दे देते हैं, मैं अपनी किचन में बना लेती हूँ। अब ये इनका ये काम है। आप ये रोज बना दिखा रही रहे होती हमारा मसला, टाइम सेगमेंट, पास मैं यहाँ खाना बनाती रहती हूँ या ये गेम खेलते रहते हैं। ये मुझ पर इतना तो जुल्म ये होता है आपकी यहाँ आपको पता है कि ये मसरूफ रखना चाहिए जब जब लोग Happenings होती रहती हाँ हाँ हाँ, हाँ। इनको पकड़ा दिया करे काम। पर। अच्छा ये देखो आपने बहुत इनको अच्छा आदत बताया। है मैं हाथ ये में इकरार देने मेरे की। साथ होते हैं, ये काम करवाते हैं और ये सिर्फ बातें करते हैं और मेरी गलतियां निकालते हैं, बस और कुछ नहीं Thank you। करते। अच्छा लेकिन ऐसी इसमें बातें करने मिलते हैं। इसमें गलती आपकी है कि आप इनको गलतियां मसरूफ नहीं निकालने रखती देने मैंने की- इनको डील दी हुई है। हमारी तवज्जो क्यों बढ़ने देती हैं आप? क्योंकि जुल्म सहने वाला ज्यादा जालिम होता है। देखिए Yes। अब ये मुझे देखिए मोटिवेट किया है। अब आप देखिए कल से क्या होता है। सबक अब देखिए। सीखें आंटी रेहान से। अच्छा ये बच्चों की प्याज आंटी है, रेहान से। ये ये भी प्याज प्याज है। खाएं आप आगे से 2 चमचे उठाएं। अच्छा रेहा मैं आपको और सब देखने वालों को छोटी सी टिप दे दूं। आप कढ़ाई बनाते हैं, आप मखनी बनाते हैं, प्याज ले लें आप 2 अदद, इसका छिलका उतारें, पानी में तकरीबन 5 मिनट तक इसको बॉईल करें और फिर इसको पीस लें तो प्याज में से बू नहीं आती और आपको ज्यादा भूनना नहीं होता। बहुत झटपट से आपका सालन बन जाता टेस्ट है। वैसे ही होता वरना है। आप कच्ची पीसी हुई प्याज डालेंगे तो आपको टेस्ट बहुत वैसे भूनना रहता होता है, है। टेस्ट वैसे रहता है। जायका वैसे ही होता है। बिल्कुल वैसे ही जायका होता है और इसमें आपको बू नहीं आती, जैसे कच्ची प्याज की बू आती है। अगर आप वैसे ही इसको बगैर बॉईल किए हुए 5 मिनट सिर्फ बॉईल करना है और इसको आप पीस लेंगे तो इस तरह से ये प्यूरी बन जाएगी। और फिर आप इसको शामिल करें कढ़ाई में, मखनी में या कोई भी फास्ट खाने में या कीमा कढ़ाई में, तो इसकी ग्रेवी ज्यादा हो जाती है और इसकी स्मेल भी नहीं आती है और पानी भी बहुत ज्यादा झटपट ये बन जाता ये है। बचा हुआ क्या है? ये बचा हुआ कुछ भी नहीं है, और लहसुन मिनट एक अदरक भी नहीं है। बचा है, ऊपर चले गए थे, जल्दी कोई जल्दी बात बताएं। नहीं। अच्छा ये मैं मैरिनेट कर देती हूँ। आपने मुझे टाइम इतना नहीं दिया, बातें इतनी ज्यादा करते हैं, आपको पता गेम है, खेलते हैं। यहाँ पर मैंने- कुटी हुई लाल मिर्च मैंने अफ्तारी टीस्पून और ये है जाना हरी है मिर्च अफ्तार पे पाउडर, जाना है। अफ्तार पाउडर। रोस्ट भी मैंने ये की मैं हुई है। आपके लिए बना रही हूँ इसलिए कम मसाले डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन है। ये क्या है लेमन मिर्च है, डाली जी। आपने इसमें? लेमन डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें पहले हैं उस दिन ये साहब और सब्ज़ हरी मिर्च डालते थे, मिर्चें हैं कहती हैं, और ये आप हरी अदरक डाल मिर्चें दिए। और धनिया पिसा have no हुआ। idea about it. हरी मिर्ची, धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च, सफेद मिर्च 1 टीस्पून या हाफ टीस्पून ये सफेद मिर्च है। जैसे कि आप बता रहे थे मैं बहुत कम मसाले डाल रही हूँ क्योंकि रमजान में इफ्तारी में कम मसाले खाए जाए तो क्योंकि ज्यादा हमने अच्छा सालन होता साथ है, देना है, ज़्यादा भाभी को, स्पाइसी ताकि नहीं लगता। कम और ये है spicy मेरे खाना है, पास लेकिन नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। इसको सही। मैरिनेट करना है। ठीक 2 है। टेबल स्पून ऑयल लेना है। मखनी में आपकी मर्जी, आपकी टेस्ट के हिसाब से, जो आप डाइट करते हैं उस हिसाब से आप ऑयल ले लें। बहुत कम भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है। 1 टेबल स्पून में इसको आप पका लें, तेज आंच पे पका लें। चिकन ऑलरेडी आपका गल जाता है जल्दी, इतनी देर नहीं लगती और बहुत ही झटपट तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये हमारी मखनी तैयार राइट, है। जब ये बन जाएगा और मैंने लास्ट में इसकी इसमें हमने फ्रेश क्रीम अब मैं घर के बाहर चला जाऊं? इसकी इख्तितामी शक्ल दिखाई। वो लेते आपने आइएगा। सुना है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल
सुन लिया। बदनाम मैं हूँ। हाँ, मलाई का आप कुछ मेरी जिक्र मासूमियत है। की गवाही दीजिए, क्यों नहीं देती? बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपसे नंबर ले गया है ये। हाँ। ठीक है, तो जनाब हम दिखाएंगे आपको कुकिंग के सेगमेंट में बाद में जो भी बनता है। और रेहाम खान साहबा, थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर शुक्रिया। कमिंग हियर, और आती रहिएगा हाँ, 11th आवर में भी, शान रमजान में भी, इंशाल्लाह और वैसे भी। इंशाल्लाह और लोगों को बुलाते रहेंगे तो आती रहूंगी। हम, मैं जरूर बुलाता रहूंगा। लेकिन एक शर्त है, क्योंकि जो वो मैं क्या? स्ट्रीट चिल्ड्रन का इनिशिएटिव कर रही हूँ, उस पर आप प्रोग्राम करेंगे जैसे प्रोग्राम नहीं करेंगे, आपसे काम करवाएंगे हम। आप आप हाजिर दोनों हाजिर से हैं, काम बल्कि हम तो करवाएंगे। ऑन ग्राउंड जाके इंशाल्लाह आपके साथ, बिल्कुल, आपने इंशाल्लाह। आप सब ने, लेकिन खास तौर पे मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बाजू बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो Thank थैंक you. यू वेरी मच। Thank you. रेहाम खान को बहुत सारी तालियों में रुखसत करते हैं। फैसल वावड़ा साहब की वाइफ नाजनी साहिबा हम उनके लेकर आई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।